Hi friends, abracadabra. This word means I create as I speak. Okay? अभी मैं ये टॉपिक इसलिए यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि आप लोग सब मैनिफेस्टेशन में हैं अपनी अपनी विशेस को लेकर के। वो जॉब हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो, आपका रिलेशनशिप हो, आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसके लिए टेक्निक्स कर रहे हैं, मेडिटेशंस कर रहे हैं। ओके, अगर आप मेडिटेशंस के थ्रू जा रहे हैं तो दैट इज़ गुड, येट आप लोग अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी को सेट कर पाते हो अपने अपने विशेस के अकॉर्डिंग। ओके, सो अभी क्या चक्कर है कि होता क्या है कि आप लोग कोई टेक्निक कर रहे हैं एंड इसके बाद अगेन आप नेगेटिव हो जाते हो, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप अगेन उसी सैडनेस में हो, गिल्ट में हो, शेम में हो, एंगर में हो। ओके, अगर मान लीजिए कि आप के स्पेसिफिक पर्सन शादी के लिए हाँ नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पा रहे, तो उनके पेरेंट्स की तरफ एंगर, गुस्सा कि वो उन्होंने मुझे नापसंद क्यों कर दिया, या मुझे ये जॉब नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली, उसके लिए गुस्सा। तो ये जो यूनिवर्स में आपके डिजायर्स, आपकी विश वहाँ कंसिडर नहीं होती, वहाँ आपकी फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड होती है। ओके, जिस तरह की फ्रीक्वेंसी आप यहाँ से ट्रांसमिट कर रहे हो, जो वाइब्रेशंस आप ट्रांसमिट कर रहे हो, वही वाइब्रेशन, वही ट्यूनिंग आपकी जो यूनिवर्स में जा रही है। जैसे रेडियो का आप कोई स्टेशन लगाते हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या ट्यून किया है आपने, कौन से चैनल को ट्यून किया है, वही आपको सुनने के लिए मिलेगा जिसको आप सुनना चाहते हो। सेम वही है यहाँ पे, जब आप जिस तरह की वाइब्रेशंस भेज रहे हो, अगर मान लीजिए कि आप रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं, उसके लिए टेक्निक्स कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और क्या होता है रिलेशनशिप वाला जो इशू है ना, बेसिकली इसमें इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं। आपने बात की, उन्होंने कुछ बोला, फिर आप सैड हो गए, फिर आप अपने ही प्रॉब्लम्स को अपने दोस्तों के साथ, बाकियों के साथ, मैं बहुत वीडियोज़ में बोल चुकी हूँ कि प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ तो कभी अफवाह मत कीजिए, अपने पार्टनर्स के बारे में कभी गलत नहीं बोलिए, क्योंकि क्या होता है वैसी ही चीज़ आप रिफ्लेक्ट करना, आप वही फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट कर रहे हो जो मैं बार बार बोल रही हूँ। अभी क्या होगा जब आप रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो, बाहर क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप में उसको छोड़ दो, एक चीज दिमाग में रखो कि जो फ्रीक्वेंसी आप ट्रांसमिट यूनिवर्स में कर रहे हो, वही चीज, वही फ्रीक्वेंसी वापस आपके पास आती है। ठीक है, समझ लो कि एक मिरर लगा हुआ है ऊपर, एक आईना, जैसे आप मिरर टेक्निक करते हो ना, आप आसमान को वैसा ही एक मिरर समझ लो कि आप जैसा इधर से दिखा रहे हो वही आपको वापस से दिखेगा। सेम वहां ऐसा नहीं है कि आप अपनी विश बोल रहे हो मेरी शादी सो एंड सो से हो जाए तो वैसा ही कुछ होने वाला है, वो आपकी सारी फ्रीक्वेंसी है। आप अपने चीज के लिए, अपने विश के लिए भी कितने पॉजिटिव हो, कितनी पॉजिटिव आप चीज भेज रहे हो ऊपर, आप किस तरह से वो अपनी विश के लिए जो एक पॉजिटिविटी होती है, जो एक पॉजिटिव थॉट जाता है, पॉजिटिव फ्रेज, वर्ड, ठीक है। तभी मैंने बोला कि ये जो आबरा का डाबरा, ये बहुत पहले, ओके, ये एक मैजिकल फ्रेज था। ओके, एंड इस फ्रेज का मतलब ये होता है आई क्रिएट एज आई स्पीक, मतलब जो हम बोलते हैं, जो भी वर्ड्स हम यूज करते हैं, वही वर्ड्स रियलिटी बनती है। बिल्कुल सही है, ये आप लोगों को भी अनुभव होगा। जब आप बार बार बोलोगे मेरा पार्टनर मुझे कमिटमेंट नहीं देता, मेरा पार्टनर बिल्कुल मुझे लगता है किसी और गर्ल के साथ है, कोई थर्ड पर्सन है, वो मेरी तरफ फेथफुल नहीं है, मुझे हमेशा डांटता है, मैरिज कमिटमेंट दे ही नहीं रहा स्टैंड, तो क्या हो रहा है, आप वैसी ही फ्रीक्वेंसी आप यूनिवर्स में भेज रहे हो। जब आप वही चीज़ें बोल रहे हो और फिर दूसरी तरफ आप प्रे करो या फिर आप कोई मेडिटेशन करो या कुछ भी करो, लेकिन आपने ऑलरेडी वही फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट करनी शुरू कर दी है, राइट। सो पहले अपने आप को करेक्ट कीजिए। आप लोग अगर अपने 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 रिलेशनशिप्स मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर अपनी जॉब्स मैनिफेस्ट कर रहे हो, या कोई भी विश मैनिफेस्ट कर रहे हो, राइट। अगर मान लीजिए एग्जाम्स के लिए बहुत से लिखते हैं कि हमें एग्जाम के रिजल्ट मैनिफेस्ट करने हैं, लेकिन क्या है, इधर आप डर रहे हो, पूरी तरह से डरे हुए हो, मैंने एग्जाम तो अच्छा किया है लेकिन पता नहीं मैं पास होऊंगा कि नहीं। अब यही डर वाली फ्रीक्वेंसी जब ऊपर जा रही है तो डियर वही रिफ्लेक्ट होकर आपके पास आएगी। तो आप सब इस बात का ध्यान रखिए। यूनिवर्स का, अगर आप यूनिवर्स को बाइफ्रिकेट करके आप अलग करके देखोगे तो यूनी मीन्स वन सॉन्ग, वर्स मीन्स ट्रूथ, मीन्स आप जो लय में, जिस फ्रीक्वेंसी, जिस वाइब्रेशन, जिस लिरिक्स के साथ आप ऊपर अपनी थॉट्स को, अपने वर्ड्स को, जो वर्ड्स आपके मुंह से निकल रहे हैं, तो अपने अपने आप को बस करेक्ट करने का एक ही तरीका है, आप लोग पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करना शुरू करो। मे बी हो सकता है कि सिचुएशन ऐसी हो कि आपको लगे कि मैं कैसे नहीं बोलूँ, ये प्रॉब्लम, वो ऐसा लॉयल ही नहीं है, फेथफुल ही नहीं है, उसने मुझे चीट किया, उसने मुझे ऐसे किया, मुझे जॉब ही नहीं मिली। ये जो नेगेटिव वर्ड्स हैं ना, इनको प्लीज़ आप लोग पॉजिटिव करके
वर्ड्स को जब भी आपके मुंह से जो वर्ड्स निकल रहे हैं उसका ध्यान रखना शुरू करिए। अगर अपनी लाइफ को चेंज करना है, खुद को चेंज करना है, अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करना है, स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना है, शादी मैनिफेस्ट करनी है, कुछ भी मैनिफेस्ट करना है, आपके ज़ुबान से जो वर्ड्स निकलते हैं उन पे बहुत ध्यान रखिए, बहुत बहुत। क्योंकि जब आप इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आ चुके हो, आप लोग कोई टेक्निक कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वैसे भी आप लोग थोड़ा वाइब्रेशंस में आ जाते हो, आपको एंजल नंबर्स दिखने लग जाते हैं। दिस मीन्स दैट यूनिवर्स के पास आपके सिग्नल्स जा रहे हैं। उस टाइम पे तो और भी ज़्यादा आप लोगों को सावधानी रखनी पड़ेगी, और भी ज़्यादा आप लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा। कभी भी अपने ज़ुबान से अपने पार्टनर के लिए कुछ भी ऐसे वर्ड्स मत निकालिए। हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स बोलिए। बहुत लॉयल है, फेथफुल है, कमिटेड है। ओके हम एक दूसरे के लिए बने हैं। मैं बहुत खुश हूँ, मेरी लाइफ में बहुत ही अच्छा है, सब कुछ है, ब्लेस्ड हूँ मैं। जब आप इस तरह की चीज़ें, इस तरह की वाइब्रेशंस वाले, हाई वाइब्रेशंस वाले वर्ड्स का यूज़ करना शुरू कर दोगे तो वही फ्रीक्वेंसी ऊपर ट्रैवल होगी। अब क्या होगा, यूनिवर्स से सेम चीज़ें आपको जब भर भर के, सी यूनिवर्स हैज़ नो बाउंड्रीज, यूनिवर्स हैज़ मतलब ट्रिमेंडस पावर्स है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पावर है। इतनी पावर है कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, उसकी पावर का अंदाज़ा लगाना, उसका एस्टिमेट लगाना हम कॉमन लोगों के बस की बात नहीं है। तो आप लोग कभी भी ये मत सोचिए कि मेरी इतनी बड़ी विश है, पूरी होगी क्या। कुछ भी यूनिवर्स के लिए बड़ा है ही नहीं। किसी को नहीं पता कि उसका अंत कहाँ है, आरंभ कहाँ है, कुछ नहीं पता। ओके सो बस इतना मान लीजिए कि बहुत बहुत पावरफुल है, बहुत पावर्स हैं ऊपर, और आपके मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द वैसे ही मैनिफेस्ट होके आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि हम अपने विशेस के लिए भी तो पॉजिटिव बोल रहे हैं, फिर क्यों नहीं मैनिफेस्ट होता। नहीं होता ना, क्योंकि आप बोल तो रहे हो बट अंदर से जो फ्रीक्वेंसी जा रही है वो तो नेगेटिव है ना डियर। क्योंकि वो तो आप लोग वही बोले जा रहे हो जो नहीं होनी चाहिए। राइट बहुत बार कि अब सब कुछ करने के बाद भी मुझे लग रहा है कि कुछ भी नहीं होगा, कुछ होगा क्या इससे। जब आपने पहले ही डाउट लगा दिया और वही डाउट वाली फ्रीक्वेंसी सेट कर दी है, तो कैसे सोच रहे हो कि ऐसा कुछ मिरेकल आपके साथ होने वाला है। मिरेकल्स उसी के साथ होते हैं जो उसमें विश्वास रखते हैं कि हाँ मैजिक होगा, जादू होगा। ये जो आबरा का डाबरा वर्ड है, ये बहुत से लोगों ने यूज़ किया, देखा होगा कि जो मजिशियंस होते हैं, छोटे मोटे जादूगर होते हैं, वो बहुत बार यूज़ करते हैं इसको, आबरा का डाबरा करके कुछ जादू दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका कोई बहुत बड़ा मतलब है नहीं, इसका सिर्फ इतना मतलब है कि मैं वही क्रिएट करूंगा जो मैं बोलूंगा। तो इसका मतलब यही है कि हमारे वर्ड्स में इतनी पावर है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैजिकल वर्ड्स जो हम बोलते हैं, थैंक यू, सॉरी, फॉरगिव मी, I am blessed, I am happy, I am very positive, I have ट्रेमेंडस पावर्स, बहुत एनर्जी है मेरे पास। ये सब मैजिकल वर्ड्स हैं, इनको यूज़ करना शुरू करो। हर दिन अपने आप को ब्लेस करो, बोलो। ओके जितना पॉजिटिव। स्पेल्स क्या होते हैं जो आप लोग बोलते हो कि लव स्पेल हो, जॉब स्पेल हो, क्या होता है? स्पेल मीन्स स्पेलिंग, राइट किसी भी चीज़ को, किसी भी विश को अट्रैक्ट करने के लिए हम कुछ करते हैं टेक्निक्स, कुछ हर चीज़ की अपनी एनर्जी होती है, तो कुछ हम कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करके वो एनर्जी क्रिएट करते हैं। लेकिन वहाँ पे भी हम स्पेल्स मतलब स्पेलिंग वर्ड्स का यूज़ करते हैं, कुछ वर्ड्स बोलते हैं। जब वो वर्ड्स बोलते हैं तो हम वो जो चीज़, वो जो जगह हमने क्रिएट की हुई है, एक तो वो पॉजिटिव है ही पहले, जो चीज़, जिस चीज़ की एनर्जी हम वहाँ पे ले रहे हैं उसकी एनर्जी भी आपको मिली है, और फिर जो आपके वर्ड्स हैं, तो वर्ड्स ही बेसिकली स्पेल्स है। स्पेल्स इज़ नॉट कि कुछ अलग से कुछ और है, आपके हर वर्ड में मैजिक है। ओके आपका हर वर्ड जादुई है। आप जिस तरह की चीज़ को बोलना शुरू करेंगे, बार बार बोलेंगे, वैसी ही लाइफ आपकी बनेगी। अगर आप अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो अपने आप को बार बार रीप्रोग्राम करिए, बार बार बोलते रहिए, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी लाइफ में सब कुछ है, सब कुछ है, बहुत बहुत पैसा है, बहुत सब कुछ है। क्योंकि अभी है भी नहीं ना, तभी भी बोलना है। ओके लगेगा कि अभी है ही नहीं, कैसे बोले? आप बोलोगे, बार बार ये वर्ड्स रिपीट करोगे, तो जैसा मैंने बोला कि जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं वही वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी ऊपर जाती है, और फिर यूनिवर्स उसी के थ्रू, उसी के जैसा आपको भर भर के वहाँ से वापस आपके विश में देते हैं, फुलफिल करते हैं। ओके सो आप लोग को प्लीज़ इतना ध्यान रखिए कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वर्ड्स का यूज़ करना है आप लोगों को, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं।
ठीक है, अगर कुछ नेगेटिव है भी तो उसके लिए भी ढूंढो कि क्या पॉजिटिव वर्ड हम बोल सकते हैं, सिर्फ पॉजिटिव वर्ड का यूज़ कीजिए। और यस, यूनिवर्स से बाहें फैला के, मतलब जितना मांगना है उतना मांगिए आप लोग, सब कुछ मिलेगा, भर भर के मिलेगा, कोई लिमिट नहीं है। ओके, कोई लिमिट नहीं है, बहुत पावर्स हैं, उन पावर्स को यूज़ करिए। और यस, जस्ट मैनिफेस्ट योर विश, बस पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव वर्ड्स का यूज़ करना। वर्ड्स, आपके मुंह से निकला हर वर्ड, हर शब्द आपकी लाइफ को खुद चेंज करेगा। ओके, सो दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे पॉजिटिव।